आवास प्लस सर्वे को लेकर हम लोग बराबर गांव में जा रहे हैं और सर्वे का काम भी कर रहे हैं। तो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, लोगों को समझने को मिलता है। तो लगता है कि आप लोगों से ये सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहूं। और आप लोगों की टिप्पणियां बहुत सारे लोगों की रहती हैं कि जगह जगह पैसे लिए जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा, अगर आप में निडरता है, थोड़ी सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया का अगर आप प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से, तब आप एक छोटी सी पोस्ट लिखिए अव्यवस्था के बारे में, अपने गांव पंचायत के बारे में, और बताइए लोगों को कि इस गांव में ये कार्य चल रहा है और इस कार्य के बदले में ये पैसे लिए जा रहे हैं। उसमें आप जब भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करें तो मेंशन करें अपने जनपद के अधिकारियों को, जो एज द रेट का एक निशान होता है, उस निशान के साथ आप सीडीओ जनपद का नाम लिख दें, पद का नाम लिख दें, जनपद का नाम लिख दें, तो मेंशन हो जाएगा। तो वो कहीं पे भी अगर सोशल मीडिया पे उस नाम से कोई भी अकाउंट होगा तो वहाँ पे जाके वो मेंशन हो जाएगा, आपको वहाँ देखा जाएगा, सुना जाएगा और पढ़ा जाएगा। और मेरा मानना ये है कि सिर्फ जो लोग सर्वे कर रहे हैं, चाहे वो सर्वेयर हों या उनका सहयोग कर रहे ग्राम प्रधान हों, पंचायत सहायक हों, रोजगार सेवक हों, सिर्फ उनकी ही गलती नहीं होती है पैसा लेने के मामले में। मेरा जो अनुभव रहा है कि जो अपात्र व्यक्ति हैं वो पैसा देने के लिए बहुत उतावले रहते हैं, पैसा देने के लिए हमेशा पैसा लिए रहते हैं। अगर जैसे उनका सर्वे छोड़ के जब आओ तो बाद में आगे पीछे फ़ोन आते हैं कि ऐसा ऐसा पैसा ले लो, प्रधान को फ़ोन करेंगे, परिचित को फ़ोन करेंगे, और पैसा देने का प्रयास करते हैं कि कैसे भी उनका नाम सम्मिलित कर लिया जाए। वहीं पे कुछ गरीब व्यक्ति भी हैं जो किसी कारणवश अगर वो छूट रहे हैं तो उन्हें लगता कि ऐसा ना हो, थोड़े पैसे हम ना दे पा रहे हैं, इस वजह से हमारा सर्वे छोड़ दिया जाए, हमें भविष्य में आवास का लाभ ना मिल सके। तो ऐसी भी बातें कई जगह आती हैं। तो इसलिए लोग पैसा देने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। और गांव में एक और समस्या रहती है कि जब तक कोई व्यक्ति किसी अधिकृत व्यक्ति को, किसी जनप्रतिनिधि को, किसी मध्यस्थ को जब तक वो कुछ पैसा दे नहीं देता है तब तक उसे संतोष नहीं होता है कि पता नहीं उसका काम होगा या नहीं होगा। और ऐसी सोच जब रखते हैं तो लोग हाथों पैसा लिए घूमते रहते हैं। तो जो लेने वाले लोग हैं, चाहे वो प्रधान हो, रोजगार सेवक हो, पंचायत सहायक हो, या चाहे सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी हो, पैसा वो ले ही लेगा। तो पैसा देने से बचें और ईमानदारी से अपनी बात को रखें कि आप पात्र हैं और उसके पीछे की ये वजह है। गांव में आपस में ही लोग भिड़ जाते हैं। कई बार ये होता है कि अगर किसी के साथ थोड़ी भी हमदर्दी कर दी जाए तो दूसरे लोग उस पर आपत्तियां उठाने लगते हैं कि उनका हो गया तो मेरा क्यों नहीं होगा। जबकि ऐप में जो प्रश्न पूछे जाते हैं परिवार से संबंधित, उसकी आर्थिक गतिविधियों को, उसकी अन्य व्यवस्थाओं को, अगर उसको ठीक से अगर भरा जाएगा तो भले ही अपात्र व्यक्ति का सर्वे किया जा रहा हो, वह भी अपात्र हो जाएगा। अगर पात्र का भी गलत सर्वे कर दिया जाएगा तो वो भी अपात्र हो जाएगा, और अपात्र का भी बेईमानी से सर्वे किया जाएगा तो वो भी पात्र हो जाएगा। अब है क्या, सर्वे के जो मुख्य बिंदु हमने एक वीडियो में और बताए थे, 23 तरह के प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को जब भरा जाता है तो उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे पहला ही प्रश्न है कि क्या आपके पास
अपना खुद का मकान है या किराए का मकान है। तो ज़्यादातर गांव में लोगों के पास अपना मकान होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी लोग मिले हैं जो दूसरों के घरों में भी रहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न होता है कि जो आपका घर बना हुआ है उस घर की दीवारें कच्ची हैं या पक्की हैं, तो उसे लिखना होता है कच्ची या पक्की। तीसरा प्रश्न होता है छत का, छत किस सामग्री से बनी हुई है, कच्ची मिट्टी की छत बनी हुई है धन्नी वाली या पक्की लिंटर पड़ा हुआ है। तो अगर इसमें भी गलत चयन किया जाए, भले ही हम किसी अपात्र का सर्वे कर रहे हैं, तो उसकी छत पक्की और दीवार भी पक्की अगर हम टिक करेंगे तो वो स्वतः ही सर्वे से बाद में बाहर हो जाएगा, वो खुद ही अपात्र हो जाएगा। फिर आता है कि आपके पास जो सर्वे जहाँ हो रहा है उस मकान में कमरे कितने हैं। मान लीजिए एक ही कमरा है और 3 परिवार, उसमें 4 परिवार रह रहे हैं शादीशुदा, तो जायज़ है कि उसे आवास मिलना चाहिए। अगर 4 कमरे हैं या 2 फैमिली रह रही हैं तो फिर वो स्वतः ही अपात्र हो जाएगा। प्रश्न है 5वां कि शौचालय की सुविधा है या नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको शौचालय दिए जाने की व्यवस्था उसमें है, पंचायती राज व्यवस्था से शौचालय भी दिया जाता है। घरेलू आय का मुख्य स्रोत क्या है, ये 6 नंबर प्रश्न है। तो इसमें 2-3 तरह के विकल्प उसमें खुल के आते हैं कि परिवार किस काम से संबंधित है, खेती से है, आकस्मिक श्रम से संबंधित है, अंश या पूर्णकालिक रोजगार, जो भी है, बहुत 4-5 विकल्प होते हैं, जो ठीक लगे उसमें भरा जाता है। और फिर है कि क्या किसी सदस्य का घर में केसीसी बना है, अगर बना है तो फिर कितने रुपए का, ये कहीं नहीं पूछता है उसमें। केसीसी ये सिर्फ पूछता है केसीसी बना है या नहीं बना है। घर में 3 या 4 पहिया कोई वाहन अगर है तब हाँ या ना लिखना होता है। खेती के उपकरण अगर हैं 3 या 4 पहिया वाले मोटराइज जो हैं, अगर वो हैं तो उसको उसमें भरना होता है। घर के में कोई सरकारी नौकरी में अगर कोई सदस्य है तो ये चीज़ें उसमें भरनी होती हैं। गैर खेती रजिस्टर्ड कोई जीएसटी वगैरह है, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति है तब भी उसमें लिखा जाता है। और कोई सदस्य आयकर देता है तो वो भरना होता है। प्रोफेशनल टैक्स अगर देता है तो वो भरना होता है। 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है या नहीं है तो वो भरना होता है। 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि अगर है या नहीं है तो उनको टिक करना होता है। और क्या परिवार आश्रय विहीन है। आश्रय विहीन का मतलब कुछ परिवार गांव में ऐसे भी मिल जाते हैं जिनके पास वास्तविक में अपना कोई मकान ही नहीं है, किसी दूसरे के मकान में रह रहे होते हैं या त्रिपाल पल्ली डाल के रह रहे होते हैं। तो ऐसे परिवारों को आश्रयहीन परिवार में शामिल किया जाता है। और जिसे आश्रयहीन परिवार में यश किया जाएगा तो उसे वरीयता मिलेगी, ऐसा व्यवस्था है। बेसहारा भिक्षा पर जीने वाले परिवार हैं, अगर इस तरह का है परिवार तो उसे टिक किया जाएगा। गांव में हालांकि इस तरह के नहीं होते हैं और कम लोग होते हैं। मैला ढोने वाले परिवार, जो स्वीपर होते हैं गांव में, पहले गंदगी ढोने का काम करते थे, हालांकि ये प्रतिबंधित है, अब है नहीं, लेकिन अगर इस तरह के परिवार पहले भी थे और अभी हैं तो उनको टिक किया जाएगा। आदिम जनजाति के समूह का अगर कोई परिवार है तो वो टिक किया जाएगा। कानूनी रूप से रिहा बंधुआ मजदूर अगर है तो वो इसमें टिक किया जाएगा। क्या आपके पास घर, 2 प्रश्न आखिरी के जो होते हैं वो भी महत्वपूर्ण है कि क्या आपके पास अपना घर बनाने के लिए ज़मीन है या नहीं। तो लगभग ज़मीन होती है, जिसके पास वास्तविक नहीं है तो उसे नहीं में टिक करें। और फिर क्या आपका परिवार को पहली बार आवास मिल रहा है तो इसे हाँ में ही रखिएगा। अगर आपने लिख दिया कि दूसरी बार मिल रहा है तो हो सकता है उसे वो कैंसिल कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए बाद में। तो ये प्रश्न है 23 तरह के। अगर इन प्रश्नों को ईमानदारी से कोई भी सर्वेयर भर देगा, भले ही वो अपात्र व्यक्ति का सर्वे कर रहा हो आपके सामने, अगर वो इन कॉलमों को ठीक से ईमानदारी से भर देगा तो अपात्र ही रहेगा, वो पात्र नहीं होगा। अगर वो बेईमानी से सर्वे कर रहा है, पैसे लेके सर्वे कर रहा है, तब फिर वो जो सूचनाएं वास्तविक हैं उनसे हटके वो इतर होके ऐसी सूचनाएं भर देगा जिससे अपात्र व्यक्ति भी पात्र हो जाएगा। लेकिन यहाँ अभी सर्वे की सिर्फ बात है,
इसका सूची आएगी, गांव सभा से इसका अनुमोदन होगा, प्रकाशन होगा, उसमें आपत्तियां भी ली जाएंगी कि कौन व्यक्ति पात्र है, तो वहाँ पे भी अभी ये नाम हटाए जाने की व्यवस्था बनी रहेगी। तो इसमें भी आप देखिएगा, मौका होगा, जो छूट गए हो सकता है उन परिवार का फिर से सर्वे कराने का एक मौका दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। गांव में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। सर्वे के दौरान लोग पैसा देने के बहुत प्रस्ताव किया करते हैं कि पैसा दे के मेरा कर दो, इतना रुपए ले लो, लेकिन जो ठीक लोग हैं काम करने वाले वो लालच में नहीं आएंगे। और ज़्यादातर यही हाल है कि लोग बिक जाते हैं, पैसा भी लोग ले लेते हैं और काम भी कभी कभी नहीं होता है। तो ये सारी बातें हैं। और साथ ही साथ कभी कभी ये सिद्ध करना मुश्किल हो जाता है कि लोग कहते हैं कि मकान तो उनका बना होता है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा इसमें कुछ नहीं है, हमारे उनका भाई का बना है, पिता का बना है। तो इसके लिए थोड़ा गहन छानबीन की आवश्यकता होती है। किसी के पास ज़मीन कितनी है इसके लिए खसरा अगर उपलब्ध है तो खसरा बताएगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो सर्वे के समय इतनी सारी चीज़ें नहीं पूछी जा सकती हैं, नहीं क्लियर की जा सकती हैं, जो सामने दिखता है वही सब पता लग जाता है। लेकिन जो प्रथम दृश्य जो होता है, जो पात्र व्यक्ति है, वो पहले ही दिखने लगता है कि हाँ ये व्यक्ति पात्र है। जब भी आप उसके घर में जाएंगे तो वो स्पष्ट दिखेगा कि इसके आर्थिक संसाधन कैसे हैं, इसका रहन सहन कैसे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, ये सारी चीज़ें बता देंगे कि व्यक्ति की इनकम कितनी है, व्यक्ति के आय के स्रोत हैं या नहीं हैं। घर की सामान बता देगी कि व्यक्ति के आय के स्रोत कैसे हैं। तो ये कुछ बातें थीं। पैसा आप ना दें, लेने वाले बहुत से लोग हैं। आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें, जागरूक बने, बताएं लोगों को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लोगों तक शेयर भी करें, जिससे जानकारियां अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचती हैं। तो उतनी ही जागरूकता भी आती रहती है, लोग सजग होते रहते हैं और अपने अधिकारों की मांग भी इसी तरह से वो कर सकते हैं।